नमस्कार दोस्तों, ये था हमारा एक प्रीवियस डे का ट्रेड और जिसमें हमें लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ आपको लास्ट में दिखेगा। और मैं ये बोलता हूँ कि एक ट्रेडर को कभी भी मतलब ट्रेडिंग करने से नहीं रुकना चाहिए। ट्रेडिंग करने से नहीं रुकने का चाहिए मतलब का ये है कि वो उसे हर दिन प्रिपेयर होकर एक वार की तरह, एक लड़ाई की तरह, एक युद्ध के मैदान की तरह, एक वीर की भांति हर रोज़ अपॉर्चुनिटी को ढूंढने रहना चाहिए। लॉस तो होता है, प्रॉफिट तो होता है, पर कभी भी नहीं घबराना चाहिए। चाहे हमें लॉस हो कि प्रॉफिट हो, अगर एक बार हमें ठान लिया कि नहीं हमें ट्रेडिंग करना है, कैपिटल ग्रो करना है, तो ये ऐसे करना चाहिए। मैं इस सिद्धांत या फिलोसॉफी को स्वीकार करता हूँ। यहाँ ये शायद किसी किताब में लिखा होगा या नहीं लिखा होगा, पर जब ये मेरे दिमाग में इंस्पिरेशन आया, मैंने इसको स्वीकार करके अपना ट्रेडिंग जर्नी को मैंने चलाया। और जो भी चल रहा है, शायद मेरा वॉइस या ऑडियो इतना अच्छा नहीं आ सके, पर फिर भी मैं ट्राई करूँगा कि जितना क्लियर हो सके मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ। पर ये मेंटालिटी से ही हम अपना कैपिटल ग्रो कर सकते हैं, वरना हमारा जो भी मतलब कैपिटल है ग्रो करने का, वो बिल्कुल भी हम ग्रो नहीं कर सकते। या फिर हम डरेंगे या साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हमें आएंगे। लोगों को लगता है कि टेक्निकल एनालिसिस सीख लिया, सब कर लिया तो भाई काम ख़त्म। यहीं से काम ख़त्म नहीं होता, यहाँ से काम शुरू होता है। तो फिर हमें जो एनालिसिस चाहिए ट्रेड को होल्ड करने के लिए ना, वो हमें हमारा साइकोलॉजिकल एनालिसिस चाहिए। हमें आपको ये सबको पता है कि मार्केट में इस टाइम पे ये होना चाहिए। मुझसे भी बहुत सारे बेस्ट टेक्निकल एनालिस्ट हैं और आपके पास भी होगा, पर हम ट्रेड को क्यों होल्ड नहीं कर सकते? इसका एक सिंपल ही रीज़न है। या हम जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं या हम लॉस नहीं कट कर रहे हैं। इसका पीछे का सिर्फ एक ही रीज़न है। आप जब अगर डीपली थिंक करेंगे, वो है साइकोलॉजिकल रीजन। सो इसीलिए साइकोलॉजिकल एनालिसिस हमें चाहिए ही चाहिए। ये लोग गलती करते हैं और लोगों का अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रहता है कि मैंने कभी ऐसा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं रखा कि मुझे एक ही दिन में कैपिटल डबल करना। हाँ, कभी कभी हो जाता है, मतलब मेरे साथ नहीं हुआ अभी तक, पर मार्केट में अगर मैं देखा कि ऐसा अगर टेक्निकल होता तो ये हो सकता था। तो इस कारण से मैंने ये ट्रेड को क्वांटिटी कम करके लिया, क्योंकि मुझे कैपिटल ग्रो करना था। ये ना कि हर हमेशा इसको हम पोजीशन साइजिंग करते हैं। अगर हमें डाउट हो मार्केट का टेक्निकल एनालिसिस नहीं हो, पर हमें ऐसा भी लगे कि नहीं यार कुछ हो सकता है, ट्रेड करते हैं, तो जितना हमें कन्फ्यूज़न हो, डाउट हो, उसी के परसेंटेज के हिसाब से हमें अपना कैपिटल देखना चाहिए। और यहाँ पर मैंने 2 बार ट्रेड लिया। हाँ, ज़रूर मैं मानता हूँ मेरा गलती है। सेकंड ट्रेड मुझे नहीं लेना चाहिए था इतना जल्दी, और जिसके कारण मुझे, जो देख ही सकते हो, मुझे लॉस में मतलब बुक करना पड़ा। इसलिए मेरा मतलब अच्छा लगता है कि मेरा क्वांटिटी बहुत ही कम था। अगर 400 क्वांटिटी होता तो शायद ही मेरा कैपिटल वाइप आउट हो जाता है कि मतलब झटके में, और ब्रोकरेजेस भी बहुत ही ज़्यादा लग जाते हैं। तो इसको मैं अवॉइड करने के लिए अपना ये पोजीशन साइजिंग बहुत ही घटा दिया। और मैंने थोड़ा लेट हो गया, बिज़ी था, और इसीलिए मैंने ये नहीं कर पाया, अपना वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो इसीलिए मैं वीडियो अपलोड करने की ट्राई कर रहा हूँ। तो ये था हमारा ट्रेडिंग का जो मोटा मोटा साइकोलॉजी क्या मेरा ट्रेडिंग का था। अब रही बात टेक्निकल की, मुझे लगा कि जिस कैंडल पे मैंने एंट्री किया, तो उसके कैंडल के बाद उसको क्या होना था कि मुझे लगा कि ये ऊपर जाएगा। ओके, सो ये जो ग्रीन का जो एक्सपेक्टेशन होता है, तो लोग बोल सकते हैं आपको कैसे पता चला? अगर मार्केट को ऊपर जाना ही होता है ना, आप देखिएगा वो सीधा सीधा ग्रीन ग्रीन कैंडल बना के ऊपर जाता है। अगर नहीं जाना होता है तो फिर वो सीधा वहीं से रिवर्स कर जाएगा या एसएल हिट करवा देगा। ओके, तो मेरा एसएल हिट हो गया। उसके बाद तो ऊपर गया, डायरेक्शन तो सही था, पर मुझे जो टेक्निकल इतना स्ट्रॉन्ग कन्फ्लुएंस नहीं आ रहा था कि हाँ मार्केट ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। ओके, तो इसीलिए मेरा एसएल हिट हुआ। अगर मैं एसएल नहीं लगाता तो मेरा कैपिटल भी बहुत सारा वाइप आउट हो जाता, और जो भी एसएल नहीं लगाएगा, उसका डायरेक्ट ऑप्शन में ट्रेड करेगा, उसका कैपिटल वाइप आउट हो ही जाएगा। तो ये था। आ, और कोई बोलेगा आपने तो एसएल प्लेस ही नहीं किया, ऑर्डर बुक में नहीं दिख रहा है। तो मैं मेंटल एसएल लगा के रखता हूँ, जैसे ही वहाँ पर आता है धड़ से उसको लगा देता हूँ। अगर ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं रहता, क्योंकि कॉन्फिडेंस है ना ट्रेड में, इसलिए तो हमने ट्रेड लिया। अगर तब भी और भी वीक रहता है कि नहीं प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो फिर एसएल मैं डाल देता हूँ। ओके, तो ऐसा करके ये सिंपल सा चीज़ है।
तो अगर आपका कोई डाउट है या कुछ है तो आप कमेंट में हमें पूछ सकते हैं। अगर अच्छा लगे ये हमारा प्रयास जो चल रहा है कैपिटल, तो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे कंटेंट पाने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।